हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फ्रॉड का या साइबर अपराध के एक नए एपिसोड को लेकर के आए हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ में ठगी की जाती है। उस एपिसोड का नाम दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम। ठीक है। बिजली बकाया जो बिल होता है उसका एसएमएस भेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके लोगों के साथ में जो ठगी की जा रही है उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। हालांकि ये फ्रॉड आज का नया नहीं है। मैं बात करूं तो 2017 से या 2016 से लगभग इस फ्रॉड को हम देख रहे हैं। ये पहले नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था और वर्तमान में जो है पूरे भारत में फैल चुका है। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो अपना जो दौसा है, जयपुर है, इसके आसपास के जो लोग हैं, या राजस्थान के मैक्सिमम हम बात करें तो राजस्थान के लोग बहुत सारे इसमें ठगी के शिकार बन रहे हैं। तो मेरा मन किया कि मैं एक जो एपिसोड इसके ऊपर बनाऊं, और पहला ही एपिसोड इसके ऊपर बनाऊं ताकि लोग जो है जागरूक रह सके और अपनी मेहनत की जो कमाई है उसको बचा सके। इसमें ये लोग अंजाम कैसे देते हैं ठगी को, इसकी मैं पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। तो एक दिन तो हमारे साथ में या हमारे किसी परिचित के साथ में घटित हुई और हमने उसको देखा बारीकी से। एक डॉक्टर थे जो हमारे परिचित थे। वो शाम के समय जैसे हम पुलिस स्टेशन से कहीं जाने की तैयारी में थे तो वो आए, थोड़े घबराए हुए थे। तो थोड़ा सा घबराहट में थे। उन्होंने कहा कि यार मेरे साथ में ठगी हो गई, मेरे 94,000 रुपये निकाल लिए किसी ने। थोड़ा तसल्ली दी और पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, आराम से बताए। तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं हॉस्पिटल से आया, अपने घर पे था, तो मेरे फ़ोन में मैंने देखा तो टेक्स्ट, व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसको काट दिया जाएगा आज रात के 9 बजे के लगभग। तो मैंने एक नंबर दे रखे थे, उसमें फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आपका जो पिछले महीने का बिल है वो आपने भरा नहीं है। मैंने कहा कि साहब मैंने तो मेरा पिछले महीने का बिल भर दिया है। ताकि अपडेट नहीं हुआ हमारे सिस्टम पे, आपका इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा। यदि आप कटवाते हो तो आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, वरना आपका आज कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो देखिए, बिजली, पानी, गैस सर्विसेज, ये चीज़ें क्या होती है, ये यूटिलिटी सर्विसेज होती है। और इनका जब कनेक्शन काट दिया जाता है, जब हमको इनसे दूर किया जाता है, तो हम एक तरीके से बिल्कुल घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे अचानक। तो डॉक्टर साहब जो है थोड़े से वो भी घबरा गए कि यार रात में कनेक्शन काट देंगे तो क्या करेंगे, एसी कैसे चलेगी, पंखा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ चार्ज बताया, 10-15 रुपए, तो ज़्यादा भी नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके जो 15 रुपए का चार्ज है वो भर देता हूँ, बताइए कैसे भरना है। तो उन्होंने कहा कि आप आपके फ़ोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए एनिडेक्स नाम से। ठीक है। जैसा उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग ऐप बताया और वो डाउनलोड करवाया, उसके आईडी पासवर्ड पूछे और उन बैंकिंग जो जानकारी थी उनके फ़ोन में टैक्स करवाई, खुद के फ़ोन में। ठीक है। अब उनको पता नहीं था कि मेरी स्क्रीन जो है शेयर हो चुकी है फ्रॉडस्टर के साथ, और वहां से उनकी बैंक जानकारी चुराई और उनके खाते से 94,000 रुपये का फ्रॉड कर दिया। उनका खाता बिल्कुल खाली कर दिया था। वो तो समय रहते ही कुछ ही समय में हमारे पास आ गए थे। तो जैसे ही वो टाइम बच रहा था, हमने बैंक को सूचित किया और जो त्वरित जो कार्रवाई होती है, इमीडिएटली जो कार्रवाई करनी होती है वो की, और उनका जो पैसा था वो होल्ड करवा के हमने वापस रिकवर भी करवा दिया था। ऐसी ठगी बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही। उनको एसएमएस भेजा जाता है यूटिलिटी सर्विस, फिर वो घबरा जाते हैं। तो इस ठगी को ये लोग अंजाम कैसे देते हैं, तो हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेगा फ्रॉडस्टर, क्या करता है, सबसे पहले इसमें आपको एक मैसेज भेजेगा। ठीक है। इस तरीके का मैसेज आपको प्राप्त भी होगा कभी, योर डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम 10:38 PM दे रखा है। ठीक है। कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो काट दिया जाएगा, रात का टाइम दे रखा है PM का, ताकि आदमी घबराए कि रात के समय क्या करे, दिन में तो फिर भी आदमी इधर उधर कर ले। क्यों काट दिया जाएगा, उन्होंने कारण दिया है कि बिकॉज ड्यू नॉट अपडेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर लास्ट मंथ, यानी आपके पिछले महीने का बिल जो है बकाया है वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। काइंडली कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस नंबर। ठीक है। ये मैंने गूगल से उठा के पिक लगाई थी, इसलिए ये दिक्कत हो गई थोड़ी। ठीक है। इसमें आप लोग देखिए, ये नंबर बिल्कुल, मतलब मुझे पूरे दिखाने नहीं चाहिए थे सुरक्षा कारणों से, आई थी मैंने पिक, कैसे कैसे लगा दी, पता नहीं किसके है। ठीक है। ऐसे आपको एक नंबर दिए हुए मिलेगा और कहेगा कि आप इस नंबर पे जो है फोन कीजिए, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आदमी क्या करेगा, घबरा जाएगा, इन नंबर पे फोन करेगा। ठीक है। फोन करता है तो फिर आगे वो इसको अंजाम कैसे देते हैं इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे ही वो आदमी इसके पास फोन करेगा तो समझिए हम उनके चुंगल में जो है फंसने वाले हैं। ठीक है। और जैसे हमारे पास मैसेज आया, फ्रॉडस्टर हमको मैसेज भेजेगा, या तो टेक्स्ट मैसेज करेगा या फिर व्हाट्सएप पे करेगा। जैसे हमको मैसेज भेजते हैं तो मैसेज भेजा हमारे पास फ्रॉडस्टर ने, तो मैसेज हमको प्राप्त हुआ। जैसे कंज्यूमर को या व्यक्ति को, जिसको भी पीड़ित व्यक्ति है उसको मैसेज प्राप्त हुआ, तो क्या करेगा, थोड़ा घबरा जाएगा कि यार मेरा बिजली का कनेक्शन रात में कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
दोबारा कनेक्शन करवाऊंगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उसमें जो नंबर दे रखे थे मैंने आपको अभी स्क्रीन में दिखाए थे पीछे, उस नंबर पे फोन करेगा और फोन करके वो अपनी समस्या बताएगा कि साहब मैंने तो मेरा बिजली का बिल जमा करवा दिया पिछले महीने का, या नहीं करवाया, तो वो कारण बताएगा। तो कहेगा कि सर आपका जो बिल है वो अपडेट नहीं हुआ है और आपका जो है कनेक्शन काट दिया जाएगा आज रात में 9 बजे 10 बजे का, ऐसा वो नाम लेगा ताकि आप लोग थोड़ा डर जाओ। ठीक है, तो वो कहेगा कि सर मैंने तो जमा करा दिया है। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको बताते हैं कि इसके लिए आपको 20-25 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए, 1 रुपए से लेकर के कितना भी बता सकते हैं, ज्यादा नहीं बताते, 20-25 रुपए तक बताते हैं ताकि आदमी आराम से पे कर सके। तो बताते हैं कि आपका इतना चार्ज लगेगा। इसके बाद में कहते हैं कि सर चार्ज देना कैसे है, तो ये आपसे सीधा बोलेगा कि आपके फोन का जो प्ले स्टोर है, आप उस प्ले स्टोर में जाइए और आपसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है, एनिडेक्स सपोर्ट या टीम व्यूअर वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, ये आपसे डाउनलोड करवाएगा और उसके आईडी और पासवर्ड पूछ लेता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप के। अब हम लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में इसको आईडी पासवर्ड बता देते हैं। आईडी पासवर्ड बता दिया, इसके बाद में ये कहेगा कि आप आपके नेट बैंकिंग में जाइए, आपके आईडी पासवर्ड दर्ज कीजिए और आप लोग जो है 10 रुपए या 20 रुपए जो पे कीजिए। अभी आपका आईडी और पासवर्ड दोनों चुरा लेगा क्योंकि आपकी स्क्रीन शेयर है। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने क्या किया है क्योंकि आपको इनके बारे में पता ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, आईडी और पासवर्ड चुरा लेगा और वहां से आपका जो है पैसा जो है अमाउंट से वो डालेगा, ओटीपी आएगा, उसकी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो आपका पूरा का पूरा बैंक खाता जो है ये खाली कर देगा। इस तरीके का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इससे हमको बचना कैसे है, सुरक्षित कैसे रहना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सुरक्षित रहने के लिए यदि आपके पास पहले तो इस प्रकार का यदि कोई मैसेज आता है, आपके पास इस प्रकार का यदि कोई मैसेज आता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। जहां तक संभव है वो फ्रॉड मैसेज आएगा तो आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद में जो है आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देना है, उस पर रिपोर्ट कर देनी है। ठीक है, और आप 1930 पे या साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है या पोर्टल है वहाँ पे आप इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। तो पहले तो आपको घबराना नहीं है, और यदि आपको ऐसा कोई मैसेज आया और आपको लगता है कि नहीं ये तो बिजली विभाग से आया है, तो भी आपको थोड़ा सावधान रहना है और अगले दिन अब आपका जो बिजली घर है, बिजली का जो ऑफिस है, वहां जाकर के आप संपर्क करें, मुझे इस प्रकार का कोई मैसेज आया है। आपके पास किसी का भी फोन आता है जो आपका जानकार नहीं है, आपके किसी उस कार्य से संबंधित नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कि एनिडेक्स वगैरह क्या होता है, और वो आपके फोन में प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कराता है जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, जैसे अल्ट्रावियर हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, एनिडेक्स हो गया, तो आपको उसके कहने से इस तरीके के कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने हैं या आईडी पासवर्ड उसको शेयर नहीं करने हैं किसी भी व्यक्ति को या जिसको आप जानते नहीं हो। दूसरा, यदि आपने फ्रॉडस्टर के कहने पर, उस आदमी के कहने पर आपने पे कर दिया है या उसने आपके खाते से पैसा निकाल लिया है, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को तुरंत 1930 पर जाकर के 1930 जो साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको फोन करके आपकी शिकायत दर्ज करवानी है। तुरंत आपको शिकायत दर्ज करवानी है। इसके बाद में आपको आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुंचना है, आपके बैंक को जानकारी देनी है कि मेरे खाते से जो है इस तरीके का अनाधिकृत लेन देन हो गया। आप बैंक को इसके बारे में तुरंत बताओगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके फोन में आप हमेशा जरूरी जो चीजें होती है, बेसिक जो चीजें होती है, उनके नंबर हमेशा सेव रखनी है। मुझे ताजुब तो तब होता है जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फोन में अपने बच्चों के स्कूल के तक नंबर नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके फोन में 100, 200, 500 नंबर आप हमेशा वैसे भी रखते हो, आपके फोन में आपको 4-5 जो नंबर है वो हमेशा रखने हैं। अपने बच्चों के स्कूल के नंबर हो गए, पुलिस थाने के नंबर हो गए, आपका जो थाना लगता है, आपकी फायर सर्विस के नंबर हो गए, ठीक है, आपके बिजली घर के नंबर हो गए, ठीक है, आपके बैंक के नंबर हो गए जिस बैंक में आपका खाता है। तो ये नंबर आप आपके फोन में हमेशा सेव रखें। तो आपके साथ में यदि कोई अप्रिय घटना हो इससे संबंधित, तो आप तुरंत इनसे संपर्क कर सको, अपनी घटना की इनको जानकारी दे सको, ताकि जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा सके। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो भी इस तरीके के जरूरी जो चीजें हैं, जो नंबर है वो आपको आपके फोन में हमेशा सेव रखना है। तो हमने समझने का प्रयास किया है कि जो फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से ठगी कर रहे हैं और लोगों की मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसको लूट रहे हैं। इसके बचाव के तरीके भी हमने सीखे हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि कोई ठगी हुई तो आपको पुलिस स्टेशन तक एफआईआर भी लॉन्च करवानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं एफआईआर भी नहीं करवाते, इसकी देखने में प्राय आता है। तो आपको इससे बचना है, अपने दोस्तों को बचाना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और वो भी इस प्रकार की ठगी से बच सके, अवेयर रह सके साइबर क्राइम से।
ठीक है, तो हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए साइबर क्राइम कहानी को लेकर के, एक नए तरीकों को लेकर के और उससे बचाव के तरीकों को लेकर के। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।